नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह का विवाह से क्या कनेक्शन है। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में क्या भूमिका अदा करता है, ज्योतिष के नज़रिए से आज समझेंगे। इस आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह, जिसे कि ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, ये विवाह से किस तरीके से संबंध रखता है। पंडित जी, बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा हो तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसका विवाह से क्या संबंध है, और अगर खराब हुआ तो क्या गड़बड़ी कर सकता है। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि बृहस्पति ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। कुंडली के 12 भाव में से सिर्फ 2 भाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी 10 भाव पर इसका आधिपत्य है। और अगर हम विवाह की बात करें तो बृहस्पति विवाह चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बृहस्पति ग्रहों में सबसे महान और सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। इन्हें नव ग्रहों में गुरु माना जाता है। बृहस्पति धन, विवाह, संतान के मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। धन के मामले पर, विवाह के मामले पर और संतान के मामले पर इनका सीधा असर होता है। विवाह के मामले में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है। बृहस्पति की सिचुएशन, पोजीशन कैसी है, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो चाहे वो पुरुष की कुंडली हो, दोनों ही कुंडली में बृहस्पति विवाह से संबंध रखता है। हाँ, ये बात जरूर है कि महिलाओं के वैवाहिक जीवन को बृहस्पति ज्यादा प्रभावित कर पाता। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है, और खासकर विवाह के मामले में। पंडित जी, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के विवाह में बृहस्पति ग्रह की क्या भूमिका होती है। देखिए, वैसे तो बृहस्पति को हर चीज में शुभता लाने वाला मानते हैं, लेकिन महिलाओं के विवाह के लिए सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति स्वयं है। अगर हम महिलाओं के विवाह को बृहस्पति से जोड़ करके देखें तो आप ये समझ लीजिए कि बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा, और अगर किसी तरीके से हो गया तो नहीं चलेगा। अगर किसी महिला का बृहस्पति कमजोर है तो विवाह होने में बहुत विलंब होता है, और अगर बृहस्पति खराब है किसी महिला का तो विवाह में विलंब तो होता ही है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आती हैं। वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर किसी महिला का बृहस्पति दूषित हो जाए तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर कर देता है। बृहस्पति अगर किसी महिला की कुंडली में जरा सा भी ठीक हो, जरा सा भी बेहतर हो तो विवाह समय पर करवा देता है और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। यानी आपने ये बात समझ ली होगी कि महिलाओं की शादी किस समय पर होगी, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उनका विवाह कितना चलेगा, ये तमाम बातें बृहस्पति को देख करके जानी जा सकती हैं। इसलिए एक महिला को अपने बृहस्पति को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका विवाह समय पर हो सके और सही तरीके से चल सके। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को अपने बृहस्पति को ठीक रखना चाहिए, लेकिन क्या होता है कई बार सबकी कुंडली में बृहस्पति उतना अनुकूल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं क्या करें ताकि बृहस्पति से उन्हें शुभ फल मिले, खासकर वो जिनकी कुंडली में ये ज़्यादा अनुकूल नहीं है। हर महिला को जिसका बृहस्पति अच्छा है वो भी और जिसका अच्छा नहीं है वो भी,
अपने बृहस्पति को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। क्या उपाय करें महिलाएं कि उनका बृहस्पति अनुकूल हो, फेवरेबल हो? रोज सवेरे सूर्य को हल्दी मिला करके जल अर्पित करें। नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। रोज संभव हो तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। अपना आहार सात्विक रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। और सप्ताह में एक बार जिस भी धर्म के, संप्रदाय के या मत के आप मानने वाले हैं, उस धर्म स्थान पर जा करके प्रार्थना जरूर करें। यानी कहने का मतलब ये है कि महिला अपने जीवन में जितनी पवित्रता लाएगी, जितना पवित्र अपना जीवन जीने का प्रयास करेगी, उसके वैवाहिक जीवन में उतना ही सुधार होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन में बृहस्पति ग्रह की क्या भूमिका होती है। पंडित जी, आपने बताया कि महिलाओं के जीवन में बृहस्पति की क्या भूमिका है, खासकर वैवाहिक जीवन में। पुरुषों के वैवाहिक जीवन में बृहस्पति का क्या रोल होता है? लोग ये समझते हैं कि पुरुषों के विवाह में केवल शुक्र की भूमिका होती है, केवल शुक्र से ही पुरुष का विवाह कंट्रोल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पुरुषों के विवाह में भी बृहस्पति की बड़ी भूमिका होती है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हालांकि पुरुषों का विवाह शुक्र पर निर्भर करता है ज्यादातर, लेकिन अगर किसी पुरुष के पत्नी के बारे में जानना हो या पत्नी के साथ तालमेल के बारे में जानना हो, तो ये सारी जानकारी बृहस्पति से मिल सकती है। पत्नी का रंग रूप, स्वभाव और तालमेल आप किसी पुरुष के बृहस्पति से अच्छी तरह से जान सकते हैं। बृहस्पति अगर कमजोर हो या मध्यम हो तो जीवन में साधारण पत्नी मिलती है, थोड़ा बहुत करके जीवन चल जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति खराब है या दूषित है तो अच्छी पत्नी नहीं मिलती, जीवन में उपद्रव होता है। अगर बृहस्पति मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है कुंडली में किसी पुरुष के, तो पत्नी अच्छी तो मिलती है, लेकिन नियंत्रण करने वाली होती है, अपना कंट्रोल बनाए रखती है, डोमिनेटिंग होती है, ऐसा देखा गया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। पंडित जी, मान लीजिए कि किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति उतना बढ़िया नहीं है, अनुकूल नहीं है, और उनकी पत्नी के साथ थोड़ा अनबन रहती है, तो वो क्या उपाय करें ताकि बृहस्पति से अच्छे रिजल्ट मिलें और घर में भी सुख शांति रहे? देखिए, अगर किसी पुरुष का बृहस्पति अच्छा नहीं है तो तालमेल में दिक्कत होगी, घर में अशांति होगी, पत्नी का व्यवहार समस्या पैदा करेगा। तो अगर आपका बृहस्पति अनुकूल नहीं है और पत्नी का स्वभाव समस्या की वजह बन रहा है, तो क्या करेंगे? सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। ये काम पुरुष करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे। अपना आहार सात्विक रखेंगे, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। फल वाले वृक्ष जैसे आम के वृक्ष, अमरूद के वृक्ष, फल वाले वृक्ष पौधे लगवाइए, अच्छा होगा। और अगर पत्नी के साथ तालमेल में दिक्कतें हैं, यानी बृहस्पति अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो गले में बिना कारण के माला मत पहनिएगा। अगर आप बिना वजह गले में माला पहनते हैं, जरूरत नहीं है, केवल दिखावे के लिए माला पहनते हैं, तो बृहस्पति की शुभता कम हो जाती है। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आप किस तरीके से बृहस्पति ग्रह से संबंधित उपाय करें, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहे।
पंडित जी, बृहस्पति को बेहतर करने के लिए क्या सरल उपाय करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो? ऐसा उपाय बताइए जो सब कोई आसानी से कर सके। देखिए, आप अपने घर में बृहस्पति के ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे महिला को भी फायदा हो, पुरुष को भी फायदा हो, दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से चल सके। तो कुल मिला के ओवरऑल क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी दोनों करें तो बहुत ही सुंदर होगा। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। डेली मॉर्निंग जल में हल्दी मिला के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिए, भले ही 5 मिनट करिए। अगर आपके गुरु हैं तो उनकी पूजा करिए, और अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव की पूजा करिए। और पति पत्नी इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में तामसिक भोजन न बने, अपने आहार और व्यवहार को सात्विक रखें। और पति पत्नी दोनों किसी न किसी मंत्र का नियमित रूप से जप करें। भगवान शिव का मंत्र अगर जपें, नमः शिवाय, पत्नी या पति नमः शिवाय अगर रेगुलरली जपते रहें तो दोनों का कल्याण होगा, दोनों का वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में पंडित जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।